हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि आप मेरी वीडियो का काफ़ी ज़्यादा वेट करते हो जब भी कोई वैकेंसी आती है। उसका रीज़न है कि आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन मैं करेक्ट और सटीक देता हूं और एक काफ़ी लंबे समय से हमारा भरोसा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर IREL की वैकेंसी थोड़ा सा लेट हूँ मैं इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पर भर्ती है और काफ़ी लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई, सर इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाइएगा जिससे कि हर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है कि यहां पर अलग अलग यूनिट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। यानी कि फिटर की वैकेंसी देखोगे आप लोग, उड़ीसा यूनिट में भी है, भोपाल यूनिट में भी है, आंध्र प्रदेश यूनिट में भी है। तो यहां पर सर क्या हम लोग मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करें? साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर कई लोगों को प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन को लेकर प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग पीरियड को लेकर प्रॉब्लम है, बॉन्ड को लेकर प्रॉब्लम है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी इस वीडियो के बाद में। तो यदि आप लोग अप्लाई करोगे, अप्लाई करना चाहिए क्योंकि रेगुलर बेसिस पर है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि हर इंफॉर्मेशन मिल पाए और आप लोग करेक्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये IREL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है, जैसे कि BARC है, NPCIL है। यदि हम लोग IREL की बात करें, ये मिनी रत्न कैटेगरी के अंतर्गत आती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो है आ जाती है। यदि हम लोग इसको देखें, एटॉमिक मिनरल माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट इसके कहां पर हैं? यदि हम लोग देखें, केरला में इसका प्लांट है, तमिलनाडु में इसका प्लांट है, उड़ीसा में इसका प्लांट है, भोपाल यूनिट है इसकी। तो सभी यूनिट के लिए बेसिकली इन्होंने वैकेंसी को निकाला गया है। यहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है एंड क्वालिफाइड है, टैलेंटेड है। तो आप सभी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं। बस शर्त है आप लोग सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। यहां पर यदि हम लोग डेट की बात करें, 23 फरवरी 2024 को वैकेंसी ओपन हुई थी एंड 15 मार्च इसकी जो है लास्ट डेट रखी गई है। डिटेल ऑफ पोस्ट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पर देखो, सबसे पहले आप लोगों को इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिल जाती है, यानी कि आप लोग जिस यूनिट के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई करोगे वहां पर आप लोगों को इनिशियल पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन ये रिजर्व वो लोग रखते हैं। फर्दर यदि हम लोगों को लगता है कि भी आप लोग उड़ीसा में प्लेस है, आपकी पोस्टिंग है, यदि हम लोगों को केरला में जरूरत है तो डेफिनेटली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत कम ऐसी आती है। तो यहां पर देखोगे, उड़ीसा के लिए वैकेंसी है, केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए, भोपाल के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि मल्टीपल पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि आपने ITI फिटर से भी किया हुआ है या फिर अदर ट्रेड से भी किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप फिटर में भी अप्लाई कर दो और अदर पोस्ट में भी अप्लाई कर दो। तो ओनली वन पोस्ट के लिए ही आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, यहां पर एक ही लोकेशन में आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब मान के चलिए कोई स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी फॉर्म को फिलअप कर चुका है, लाइक उड़ीसा यूनिट में, अब उसे लग रहा है कि यार मुझे ना भोपाल यूनिट में फॉर्म को अप्लाई करना था, तो वो डेफिनेटली भोपाल यूनिट में कर सकता है। उसका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो यहां पर नीचे उन्होंने क्लियर बोला है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन लोकेशन एंड वन पोस्ट डिसिप्लिन ओनली। लेकिन यहां पर बोला है कि यदि आप लोग अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट या डिसिप्लिन, तो इन्होंने बोला है कि जो लास्ट एप्लीकेशन होगा उसको हम लोग कंसीडर्ड करेंगे, फाइनल कंसीडर्ड करेंगे। तो ये चीज यहां पे आपको क्लियर हो गई कि ये चीजें क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको यूनिट सिलेक्ट करना है। जैसे कि यदि मैं उड़ीसा का हूं तो मैं उड़ीसा में अप्लाई करूंगा, MP का हूं तो भोपाल में अप्लाई करूंगा। अब यहां पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ पोस्ट की तरफ ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, जैसे कि यदि उड़ीसा में हम लोग देख रहे हैं कि सर फिटर की 13 पोस्ट है, तो यहां पे 13 पोस्ट के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी ज्यादा आने वाले हैं। तो यहां पर डेफिनेटली जो आप लोगों का कंपटीशन है वो बढ़ने वाला है। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, यूनिट वाइज आप लोगों की मेरिट बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक साथ आप लोगों की मेरिट बनेगी। जितने लोगों ने उड़ीसा में अप्लाई किया है तो उड़ीसा की यूनिट जो उड़ीसा की मेरिट अलग बनेगी, भोपाल वालों की मेरिट अलग बनेगी, केरला वालों की मेरिट अलग बनेगी। तो उस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। अब यहां पर समझिएगा, ट्रेडमैन ट्रेनी ITI फिटर की यदि उड़ीसा में देखें 13 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की 12 पोस्ट हैं। इसी प्रकार केरला में फिटर की 15 पोस्ट हैं एंड यहां पर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की यहां पर 1 पोस्ट है एंड यहां पर देखोगे फिटर की यहां पर 14 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्ट है। तो इस प्रकार
प्रकार आप अपने यूनिट के अकॉर्डिंग यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हो। अब यहां पर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास में आईटीआई हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों के पास में आईटीआई है प्लस अप्रेंटिस है तो वहां पर आप लोगों को अप्रेंटिस एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो 1 ईयर का तो आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस अप्रेंटिस का काउंट किया जाएगा एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना चाहिए अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड। एंड मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है, प्लस रिलैक्सेशन है, तो यहां पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एंड स्टेफन बात करें, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आप लोगों को कंसोलिडेटेड 20,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग 1 ईयर की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों की पे स्केल काफी अच्छी हो जाएगी, W3 लेवल की हो जाएगी, ग्रेड W3 की, और वहां पर 22,000 बेसिक पे होगा स्टार्टिंग में आप लोगों का, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। बाकी अदर अलाउंसेस लाइक डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटी सारा कुछ आप लोगों को यहां पे दिया जाएगा। W3 ग्रेड रहेगा, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पे देख सकते हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को यहां पे समझना होगा। यहां पर यही चीजें टर्म एंड कंडीशन एंड ट्रेनिंग पीरियड के बारे में इन्होंने अगेन यहां पर क्लियर किया है, जो हम ऑलरेडी ऊपर जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहां पर इन्होंने बोला है कि हम लोग 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रखेंगे, सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेता है उनको यहां पर W3 ग्रेड में ट्रेडमैन में जो है पोस्टिंग दी जाएगी, जिसका पे स्केल ये होगा। तो ये चीज आप लोगों को यहां पे क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर रेगुलर ग्रेड के बारे में अगेन इन्होंने क्लियर किया है कि जैसे ही आप लोग W3 ग्रेड में जो है रेगुलर हो गए, वहां पर बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज या जो भी बेनिफिट रेगुलर बेसिस में होते हैं वो सारे बेनिफिट आप लोगों को मिलने लगेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर आप लोग देखोगे सेपरेट यूनिट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, यानी कि अलग अलग यूनिट में आप लोगों की सेपरेट मेरिट को प्रिपेयर्ड किया जाएगा। जैसे कि जितने स्टूडेंट्स ने भोपाल में अप्लाई किया है तो उनका आपस में कंपटीशन होगा, एंड जितने स्टूडेंट्स ने उड़ीसा यूनिट में अप्लाई किया है उनका आपस में कंपटीशन होगा। तो एरिया वाइज भी थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि किधर के स्टूडेंट्स थोड़े से टैलेंटेड हैं, तो ये मैं एक हिंट कर देता हूं जिससे कि आप लोग थोड़ा सा चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस को तो हम लोग कंप्लीट समझ ही रहे होंगे, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगेन समझ लेते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो आईटीआई वालों के लिए आईटीआई होना चाहिए अपने ट्रेड से, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड या फिर डिसिप्लिन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अप्रेंटिस को इन्होंने ऐड किया है, साथ में 1 ईयर का और होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यहां पर लाइसेंस भी जो है मांगा हुआ है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। एंड यदि हम लोग ट्रेडमैन ट्रेनी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की बात करें तो आईटीआई होना चाहिए अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से, उसके साथ में इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी विद केमिस्ट्री के साथ में वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल प्लांट का। एंड यहां पर रिलैक्सेशन वगैरह सारा कुछ रिजर्वेशन वगैरह दिखाया गया है कि किस कैटेगरी की कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। इस रिलैक्सेशन की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यूआर या ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। एज में एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर का छूट मिल जाएगा, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर वालों के लिए 3 ईयर का छूट यहां पे मिल जाएगा। एंड यहां पर अदर चीजों की हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली किस प्रकार है। आप लोगों का 2 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा फर्स्ट लेवल का, सेकंड आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। दोनों को समझ लीजिएगा। यदि हम लोग रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट में जो आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन होगा वह 1.5 घंटे का समय मिल रहा होगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव दोनों हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। एंड ये आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आप फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर से, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन से, एंड अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में अप्लाई कर रहे हो तो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के क्वेश्चन होंगे। पेपर सेकेंड जो होगा उसमें भी आप लोगों के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब एक्चुअल में ये पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड आप लोगों का एक ही पेपर का हिस्सा है अलग अलग, जैसे कि पार्ट ए और पार्ट सेकंड। यो 50 क्वेश्चन होंगे पेपर सेकंड में, उसमें जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स एंड जनरल इंग्लिश, ये सभी टॉपिक से 50 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे होंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं है। यदि आप लोग गलत उत्तर देते हो कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो है नंबर जो है नहीं काटा जाएगा। एंड यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोगों का मेरिट बनेगा स्किल टेस्ट के लिए 1:5 रेशो में जो है लिया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 5 स्टूडेंट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया
जाएगा। एंड सेकंड लेवल का जो ट्रेड टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि या तो आप उसको क्वालिफाई करोगे या डिस्क्वालीफाई करोगे। जो फाइनल आप लोगों की मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट के स्कोर के आधार पर बनेगी, जैसे कि अदर डिपार्टमेंट में होता है। अब गाइस यदि हम लोग रिटन टेस्ट सेंटर की बात करें, कहां कहां पर पेपर देने को मिलेगा, मुंबई, भोपाल, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम, कोची, चेन्नई, ये सभी जगह आप लोगों को एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो आप जो भी चूज करोगे उसके बिहाफ पर आप लोगों को सेंटर मिल जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट यहां पर बॉन्ड के बारे में। तो यहां पर जो बॉन्ड है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड पर आप लोगों को साइन करना पड़ेगा। ओबीसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1.5 लाख का रखा है एंड 1 लाख रुपीस का SC ST EWS कैंडिडेट के लिए रखा है, यानी कि आप लोगों को 3 ईयर का सर्विस कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि 3 ईयर का सर्विस आप लोग कंप्लीट नहीं करते हो तो ये अमाउंट आप लोगों को कंपनी को पे करना पड़ेगा, बिकॉज वो आप लोगों के ट्रेनिंग में काफी ज्यादा पैसा खर्च करने वाली है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की सेम डिटेल्स जैसा कि हम लोगों ने कॉलम 2 में जो पढ़ा था कि आप लोग जहां पर अप्लाई कर रहे हो इनिशियल पोस्टिंग आप लोगों को वहीं मिलेगी। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी की यदि हम लोग बात करें 500 रुपए रहेगा ओबीसी कैंडिडेट एंड जनरल कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी SC ST ESM कैंडिडेट के लिए यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फी लगने वाली नहीं है। हाउ टू अप्लाई की बात करें, ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाके अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहां पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि किस प्रकार आप लोगों को अप्लाई करना है, वो इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हो। कुछ जहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल कंडीशंस हैं, जैसे कि ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए 1 ईयर के लिए, ताकि हम लोग फर्दर आप लोगों को कांटेक्ट कर सकें। तो वो सारी चीजें यहां पर जो आप लोग देख सकते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऑलरेडी मैंने यहां पर आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, अप्लाई ऑनलाइन की लिंक, इस एडवर्टाइजमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर कोर्स को इनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, इसरो, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।